शौर्य, सब्र और सच्चा प्यार। एक फौजी की अविस्मरणीय दास्तान। यह सिर्फ दो दिलों की कहानी नहीं है। यह उस इंतजार की दास्तान है जो हर मुलाकात के साथ और गहरा होता गया। यह उस वादे की कसक है जो गोली लगने के बाद भी याद रहा, और जब मौत सामने थी तो भी वह अपने प्यार के लिए यमराज से लड़ गया। क्योंकि यह सिर्फ लड़का और लड़की की प्रेम कहानी नहीं है, यह फौजी वाला प्यार है, और फौजी का वार या प्यार कभी अधूरा नहीं रहता। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, टिताई, कभी कभी एक मुलाकात जिंदगी भर की कहानी बन जाती है। 2 साल पहले की बात है। आरती अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव वापस आई थी। गांव का नाम था चंदनपुर। एक छोटा सा लेकिन खुशबू और अपनापन भरा गांव, जहां हर गली, हर मोड़ जैसे अपने बचपन की यादें समेटे बैठा था। इन छुट्टियों में आरती को थोड़ा आराम चाहिए था और थोड़ा सुकून। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार गांव सिर्फ चूल्हे की रोटियों और दादी की कहानियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी किस्मत यहां उसका इंतजार कर रही है। उसी दौरान गांव में एक शादी थी। चारों तरफ हल्दी, मेहंदी, गीत, हंसी और रिश्तेदारों की चहल पहल। हर घर में रंग बिरंगी साड़ियां उड़तीं, ढोलक बजती और कन्यादान की तैयारियां होतीं, और आरती वह अपनी सहेलियों के साथ पंडाल के एक कोने में बैठकर मेहंदी लगा रही थीं। उसके गालों पर हल्दी की हल्की सी परत थी, बालों में गजरा और आंखों में हंसी की चमक। वहीं ठीक सामने से एक लड़का धीरे धीरे आ रहा था, लंबा, सीधा खड़ा, आंखों में अलग सा आत्मविश्वास और सीने पर गर्व से चमकती वर्दी। वो थे अभिषेक राणा। उस समय वो छुट्टी लेकर पहली बार घर आए थे। फौज में पोस्टिंग के बाद वह गांव के ही रहने वाले थे, लेकिन अक्सर ड्यूटी पर दूर रहते थे। जैसे ही उनकी नजर आरती पर पड़ी, वो वहीं रुक गए। शोर में भी जैसे सब कुछ थम गया। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उन्हें इस तरह देखेगी, लेकिन जब आरती के गालों पर मेहंदी और हल्दी एक साथ खिलखिला रहे थे और वह सहेलियों संग मुस्कुरा रही थी, तो उन्हें पहली बार लगा, काश यह मेरी हो। अभिषेक को देखते ही आरती ने भी एक नजर उसकी तरफ डाली और फिर झट से मुंह फेर लिया, लेकिन उस एक नजर में ही जैसे कुछ रुक गया था। अगले 2 दिन गांव में शादी का माहौल और भी रंगीन हो गया था, लेकिन उन रंगों के बीच अब कुछ और भी था। चुपचाप मिलने वाली नजरें, कभी मंदिर के बाहर, कभी कुएं के पास, कभी पंडाल की भीड़ में। दोनों की आंखें टकरातीं, फिर शर्म से झुक जातीं। कभी कभी बस आंखें ही काफी होती है कहने के लिए। और फिर एक दिन अभिषेक ने हिम्मत जुटाई और सीधे आरती के पास आकर बोला, अगर मैं फिर से लौटकर आया तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? आरती ने अपनी पलकों को झुकाकर उसकी आंखों में देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, इंतजार तो मैं अब से ही करने लगी हूं। बस यहीं से उनकी कहानी की असली शुरुआत हुई थी। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि अभिषेक एक फौजी था, ईमानदार, बहादुर और अपने परिवार का अभिमान। और आरती गांव की सबसे सुसंस्कारी और प्यारी लड़की। कुछ ही हफ्तों में दोनों की सगाई हो गई। गांव के मंदिर में परिवार वालों के बीच सिंपल लेकिन बेहद भावुक रस्मों के साथ। लेकिन सगाई के अगले ही दिन अभिषेक को फिर लौटना था सरहद पर। विदा लेते वक्त आरती ने उसका हाथ थामकर कहा, एक वादा करो, हर खत में मेरा नाम लिखोगे। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, हर गोली चलने से पहले तेरा चेहरा याद करूंगा और हर सांस के साथ तुझसे मिलने की दुआ करूंगा। और फिर वह चला गया। अपने पीछे छोड़ गया एक तस्वीर, कुछ चिट्ठियां और एक बहुत लंबा इंतजार। उसका तबादला कश्मीर के एलओसी पर हुआ था, एक ऐसी जगह जहां ठंडी रातें, बर्फ, दुश्मन और मौत सब एक साथ रहते हैं। अभिषेक का हर दिन अब बंदूक के साथ शुरू होता और उसी के साथ खत्म होता, लेकिन उसके जीने की वजह थी आरती की वह चिट्ठियां, वह तस्वीरें, वह वादा। एक बार उसके साथी रवि ने पूछा था, कभी डर नहीं लगता? अभिषेक मुस्कुराया था और कहा था, जब कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो ना, तो डर नहीं लगता,
सिर्फ जिम्मेदारी लगती है। कुछ वादे शब्दों में नहीं, दिल की धड़कनों में बसते हैं। कश्मीर की बर्फीली सरहद पर अभिषेक की तैनाती को अब 8 महीने हो चुके थे। दिन भर निगरानी, रात भर पहरा, न नींद पूरी होती थी, न भूख की सुध रहती थी। लेकिन जब भी उसका मन भारी होता, वो टीन के पुराने बक्से में से वो तस्वीर निकालता जिसमें आरती हंस रही होती थी, और तस्वीर के पीछे लिखा होता, तेरी चाय इंतजार कर रही है। उस तस्वीर को सीने से लगाकर वो अक्सर आंखें बंद कर लेता, जैसे उसी हंसी में उसे गर्माहट मिलती थी, उसी अक्षर में उसे जिंदगी दिखाई देती थी। पर एक रात हालात बदल गए। बर्फ पड़ रही थी, मगर वह सामान्य लग रही थी। तभी वायरलेस पर सूचना आई, दुश्मनों की घुसपैठ की कोशिश की। अभिषेक अपनी टीम के साथ सबसे आगे था। चारों ओर गोलियों की बौछार, धमाके, चीखें, आहटें। पर उस आग के बीच अभिषेक ने 3 जवानों की जान बचाई, और तभी एक गोली आकर उस कंधे में लगी। वह गिर पड़ा। हाथ में वही तस्वीर थी आरती की। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर अब लड़ना नहीं चाहता था। उसे तत्काल अस्पताल लाया गया। हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा जान बच गई, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। पर अभिषेक ने किसी को कुछ नहीं बताया, ना यूनिट में, ना अपने घर वालों को, और ना ही आरती को। वह नहीं चाहता था कि उसका दर्द किसी की कमजोरी बन जाए। और उधर आरती, वह हर रोज अपने आंगन की उसी पुरानी बेंच पर बैठती, आसमान की ओर देखती और अपने अंदर से एक ही सवाल पूछती, कब आएगा तेरा खत अभिषेक? कब मिलेगा वो चाय वाला बल? डाकिया हर रोज आता, सिर झुकाता और कहता, नहीं आई चिट्ठी बिटिया। आरती मुस्कुरा देती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में इंतजार की थकावट होती थी। उसकी आंखें हर बार नम हो जातीं, पर हंट हमेशा वही कहते, कल शायद जरूर आएगा। गांव वालों ने धीरे धीरे बातें बनानी शुरू कर दी थीं। इतनी सुंदर लड़की है, कब तक यूं इंतजार करती रहेगी? रिश्ते आने लगे। कुछ तो उसकी मां को समझाने लगे, फौजी तो रोज मरते हैं, इसका क्या भरोसा। लेकिन आरती, वो बस सिंदूर की ओर देखती और खुद से कहती, यह सिर्फ रंग नहीं है, यह मेरा यकीन है, और इसे मिटाने की इजाजत किसी को नहीं है। और फिर एक दिन दोपहर के वक्त आरती की मां आंगन में काम कर रही थी, जब बाहर से एक आवाज आई, काका, अरे देखो तो कौन आया है। सामने सड़क के मोड़ पर एक मोटरसाइकिल रुकती है। वर्दी में एक जवान उतरता है। चेहरे पर धूल, आंखों में आंसू और माथे पर वही तेज जो कभी आरती ने शादी की हल्दी में देखा था। अभिषेक! किसी ने चिल्लाया। आरती वहीं खड़ी थी और अगले ही पल वो दौड़ पड़ी, जैसे उसके पैरों में बिजली दौड़ गई हो, जैसे कोई तूफान उसे खींच रहा हो। वो जाकर सीधा उसके सीने से लग गई। ना रोई ना बोली, बस उसकी धड़कन सुनती रही। अभिषेक ने उसका चेहरा उठाया और कहा, मैं आ गया आरती, तेरे वादे को निभाने। उसी शाम गांव के मंदिर में अभिषेक ने आरती की मांग में सिंदूर भरा और कहा, अब तेरा फौजी तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। शादी को 3 हफ्ते ही हुए थे। हर कोई कह रहा था, आरती, तेरी किस्मत कितनी बुलंद है, तुझे एक देशभक्त पति मिला है। आरती मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी मुस्कान में एक डर छुपा होता था। कितनी देर तक रहेंगे वो, फिर कब जाएंगे? हर सुबह अभिषेक उसके बालों में फूल लगाता और कहता, तू मेरी पूजा है, तुझे सजाना मेरी इबादत। लेकिन कुछ दिन बाद ही एक पत्र आया, आपकी पोस्टिंग पुनः कश्मीर की अग्रिम चौकी पर की जाती है। आरती ने चुपचाप उसका बैग पैक किया। अंत में बस इतना कहा, हर बार लौट आना, वरना मेरी सांसें हर दिन अधूरी मरेंगी। अभिषेक मुस्कुराया, उसके माथे को चूमा और चला गया, फिर एक लंबा इंतजार पीछे छोड़ते हुए। यह सिर्फ वर्दी नहीं थी, यह हर रोज उसे आरती से अलग करने की सजा थी। लेकिन आरती के पास भी एक हथियार था, उसका इंतजार, उसकी दुआ और उसकी चाय। अभिषेक के जाने के बाद आरती जैसे फिर से उसी पुराने इंतजार की चौखट पर आ खड़ी हुई थी। अब हर सुबह वो अकेली उठती, अकेली पूजा करती, और चाय बनाते वक्त उसके हाथ अपने आप 2 कप निकालते, एक उसके लिए
और एक उसके अभिषेक के लिए जो हजारों किलोमीटर दूर बर्फ की चादरों में लिपटा हुआ होता। उसने चाय का वही प्याला नहीं बदला था। वह कहती थी, जिस दिन यह प्याला टूटेगा उस दिन मेरी उम्मीद भी टूट जाएगी। त्योहार आए गए, मेहंदी लगी, दिए जले, पर हर रोशनी के पीछे आरती की आंखों में सिर्फ एक परछाई थी, अभिषेक की। हर रविवार एक खत आता, कभी उसमें 2 लाइनें होती, तेरी भेजी चाय पत्ती अब भी सबसे खास लगती है। तो कभी उसकी तस्वीर के पीछे लिखा होता, बस एक बार तेरे हाथ से पीनी है। इन चिट्ठियों से आरती का दिन गुजरता और रातें अभिषेक के ख्वाबों में। लेकिन गांव का समाज, वो कहां मानता है प्यार की जुबान। एक दिन कुछ रिश्तेदार आए। कब तक यहीं बैठी रहेगी? फौजी तो रोज शहीद होते हैं, एक रोटी कमाने वाला मर्द ढूंढ, जिंदगी आसान कर। आरती बस सिर झुकाकर अपने सिंदूर को देखती और कहती, यह मेरा इम्तिहान है और मैं इसे बीच में छोड़ने वाली नहीं हूं। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात आरती की आंख अचानक खुल गई। उसने सपना देखा, अभिषेक बर्फ पर लहूलुहान गिरा हुआ है, उसकी वर्दी जली हुई है और चेहरा मिट्टी में धनंसा हुआ। आरती घबरा गई, उठी, मंदिर की ओर भागी, सिंदूर की डिब्बी उठाई और भोलेनाथ के सामने रख दी। भगवान, मेरे सुहाग को कुछ मत होने देना। मैंने कुछ नहीं मांगा तुझसे, बस मेरी सांसों का कारण मुझे लौटा दो। अगले दिन वो पूरे घर में शांति पाठ करवाने लगी। उसकी मां ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों आरती? आरती बस मुस्कुरा दी और बोली, बस दिल कह रहा है। उधर एलओसी पर रात 11 बजे घुसपैठ की सूचना मिली। अभिषेक सबसे आगे था। हमारी 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले जा सकता, यही कहता हुआ वह कूद पड़ा सबसे आगे। गोलियों की बारिश, ग्रेनेड के धमाके, बर्फ की परतें लाल हो रही थीं। अभिषेक दुश्मनों को पीछे धकेलते हुए आखिरी मोर्चे तक पहुंचा, लेकिन तभी एक ग्रेनेड उसकी बाईं ओर फटा। उसका पूरा शरीर झंझना गया। आंखें खुली थीं लेकिन शरीर बेकार हो गया था। साथ ही जवानों ने उसे खून से लथपथ हालत में बेस तक पहुंचाया। फिर वहीं से एयरलिफ्ट करके दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया। उसके शरीर में गोलियों के टुकड़े थे और दिमाग पर गहरी चोट। डॉक्टरों ने कहा, अभी जिंदा है लेकिन अगले 72 घंटे सबसे अहम है। उधर गांव में एक डाकिया आरती के आंगन में आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी अभिषेक की। आरती के हाथ कांप उठे। उसने चिट्ठी खोली। अगर यह खत तुझे मिल रहा है तो शायद मैं तुझसे दूर जा चुका हूं, लेकिन तू रोना मत। जब भी चाय बनाएगी उसकी खुशबू में मैं रहूंगा। जब भी मेरी तस्वीर देखेगी तेरी आंखों में जिंदा रहूंगा। आरती वहीं जमीन पर बैठ गई, चिट्ठी को सीने से लगाया और चीख पड़ी, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, इंडियन आर्मी कंट्रोल रूम। आरती के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन उठाया। हेलो, दूसरी ओर से आवाज आई, मैम, अभिषेक घायल है, हालत नाजुक है लेकिन जिंदा है, हम उन्हें एलिफ कर चुके हैं। आरती चीख पड़ी, मतलब सांसें चल रही है ना? जी, लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल है। आरती ने उसी वक्त अगली ट्रेन पकड़ी। हर स्टेशन, हर सीट, बस एक ही याद थी, पहली मुलाकात, पहला खत, पहली चाय और वो गाना जो वो गुनगुनाया करता था, तेरे लिए ही जिया मैं। कभी कभी कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन कुछ लोग वादा निभाने के लिए मौत से भी लड़ जाते हैं। आरती जब दिल्ली पहुंची तो सुबह का सूरज अब भी कोहरे के पीछे छिपा था, लेकिन उसके दिल में एक ही रोशनी थी, बस एक बार उसका चेहरा देख लूं। वो मिलिट्री हॉस्पिटल की गेट पर खड़ी थी। आंखों में रात भर की नींद नहीं थी और पैरों में सफर की थकान, पर दिल अब भी उसी वादे से बंधा था। बेड नंबर 7, यही उसका पता था। हर नर्स, हर डॉक्टर से वही सवाल, वो ठीक है ना, मेरी चिट्ठियों वाला फौजी? एक नर्स ने मुस्कुराकर कहा, जो हर खत में चाय की बात करता था। हां, वो यही है, लेकिन बेहोश है। आरती ने कांपते हुए खिड़की से अंदर झांका। अभिषेक अब भी वही था, ऑक्सीजन मास्क में, शरीर पट्टियों से बंधा हुआ, हाथों में सुइयां।
लेकिन चेहरा अब भी वैसा ही शांत था, जैसे कह रहा हो, देर हो गई पर मैं आ गया। डॉक्टरों ने कहा, अगर अगले 24 घंटे में रिस्पांस नहीं दिया तो कोमा की आशंका है। आरती मंदिर में गई, सिर झुका दिया। अब की बार बस मेरी मांग का सिंदूर अधूरा मत करना भोलेनाथ। आपने हर बार परीक्षा ली है, इस बार मुझे पास कर दो। रात के 2 बजे आरती चाय लेकर आई और नर्स से आरती ने कहा, यह वही चाय है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। क्या मैं यह प्याली उसे सुंघा सकती हूं? नर्स ने इजाजत दी। आरती धीमे धीमे आईसीयू में पहुंची, कप को अभिषेक के पास ले जाकर बोली, तेरी प्याली आ गई है, आंखें खोलो, देखो अब भी वही स्वाद है। और तभी मशीन की बीप बदली। डॉक्टर दौड़े, अभिषेक की उंगलियां हल्की हिलीं और होठों से बस एक शब्द निकला, चाय। डॉक्टरों ने उसे चमत्कार कहा। आरती ने सिर उठाया। यह चाय नहीं थी, यह मेरा विश्वास था। अगले 6 घंटे में अभिषेक ने आंखें खोलीं। उसकी आंखें सबसे पहले उसी चेहरे को ढूंढ रही थीं, आरती को। वो वहीं बैठी थी, आंखों में आंसू और मुस्कान में वो वादा। अभिषेक ने थके स्वर में कहा, मैं वापस आ गया। आरती ने उसका हाथ थामा। नहीं, तुम कहीं गए ही कब थे? तुम तो हर सांस में यही थे। कुछ महीने तक अभिषेक का इलाज चला। उसकी एक टांग में फ्रैक्चर था, पीठ पर 17 टांके और एक हाथ की नसें अब भी शून्य थीं, लेकिन फौजी हार नहीं मानता। आरती हर सुबह उसे धूप में लेकर बैठती और कहती, देखो यह उजाला सिर्फ तुम्हारे लिए है। एक दिन अफसरों ने कहा, आप रिटायर हो सकते हैं, अब और खतरा ना लें। आरती ने भी कहा, अब डर लगने लगा है, हर बार तुम्हें खोने का डर। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखा, अगर मैं वर्दी छोड़ दूं तो क्या वही रहूंगा जिससे तूने प्यार किया था? आरती चुप रही। कुछ प्यार समझाता नहीं, निभाता है। और कुछ समय बाद सरकार ने अभिषेक को शौर्य चक्र देने की घोषणा की। उस दिन जब अभिषेक व्हील चेयर में वर्दी पहनकर परेड ग्राउंड में पहुंचा तो सारा मैदान तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने कहा, यह सिर्फ एक फौजी नहीं, हर भारतीय पति का आदर्श है। लेकिन अभिषेक की आंखें भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, आरती को। वो वहीं खड़ी थी भीड़ में, रोती हुई लेकिन मुस्कुरा रही थी। कुछ महीने बाद एक दिन आरती मंदिर गई और भोलेनाथ के सामने सिर झुकाकर बोली, अब मेरे घर में किलकारी गूंजे भोलेनाथ, आपने मेरा सुहाग तो बचा लिया, अब मेरी ममता भी जगा दो। कुछ ही हफ्तों बाद आरती ने अभिषेक को एक खत थमाया, हमें अब तुम्हारे जैसे ही हिम्मत वाला एक और सबूत चाहिए, मैं मां बनने वाली हूं। अभिषेक की आंखों में चमक आ गई, एक और फौजी आने वाला है। 9 महीने बाद एक नन्हा सा बच्चा उनकी गोद में आया, जिसका नाम रखा गया अभिराज, मतलब अभिषेक जैसा राजा जो जीत दिल से करता है। अभिषेक ने उसे गोद में उठाकर कहा, बेटा, प्यार करना लेकिन निभाना भी, जैसे तेरी मां ने किया। आरती पास बैठी थी। उसने सिर अभिषेक की गोद में रख दिया और कहा, अब हमारी कहानी अधूरी नहीं है। अब उनके घर की दीवार पर 3 तस्वीरें थीं। एक में अभिषेक वर्दी में मेडल के साथ, दूसरी में आरती की सिंदूर भरी मांग, तीसरी में अभिराज को गोद में लिए दोनों की मुस्कुराती झलक, और बीच में एक तख्ती टंगी थी। जब प्रेम में फर्ज जुड़ता है तो वर्दी भी रो पड़ती है और तिरंगा भी झुककर सलाम करता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उन हजारों फौजियों की कहानी थी जो सरहद पर सिर्फ दुश्मनों से नहीं, वक्त, जुदाई, दर्द और तकदीर से भी लड़ते हैं। और उन औरतों की जो सिर्फ पत्नी नहीं, एक मंदिर होती है जिसमें प्रेम भी है, सब्र भी और शक्ति भी। इसलिए याद रखना, जब कोई फौजी दिखे सिर्फ तालियां मत बजाइए, दिल से सलाम कीजिए। जब कोई शहीद हो सिर्फ 2 मिनट का मौन मत रखिए, उसके परिवार से जाकर कहिए, हम आपके कर्जदार हैं, तभी बनेगा यह देश वास्तव में महान। अब अंत में आपसे एक सवाल, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने वादा निभाने के लिए जान तक दांव पर लगा दी, तो क्या आप उसका इंतजार इतना ही सच्चे दिल से कर पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए, आपके लिए प्यार का असली मतलब क्या है, और जाते जाते एक बार जरूर लिखें, जय हिंद। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और दोस्तों चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।